ओवर्स, इसमें हमें नहीं पढ़ना, आपको हम दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन ये हमारी ये ख्वाहिश है कि अब पाकिस्तान के अंदर आके सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, और उसके लिए आप आगे आएँ। और इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं और हमारी हुकूमत मिलकर, सूबे मिलकर, हम आपको बैंकेबल प्रोपोजिशन देंगे, फिजिबिलिटीज़ देंगे, जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट्स करें। यही वो तरीका है कि पाकिस्तान इन मुश्किलात से निजात हासिल कर सकता है। अभी एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए इस दौरान काफ़ी काम हुआ, पीआई की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ा काम हुआ, हमने अब उनकी डेट्स भी फिक्स कर दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बड़ी एक अच्छी कारकर्दगी है। और वो ये क्यों हुई कि पर्सनल इंटरेस्ट को एक तरफ कर दिया गया, कोई अगर ब्यूरोक्रेटिक डिले थी उसको ख़त्म कर दिया गया, कोई अगर पॉलिटिकल कोई सोच थी उसको एक तरफ कर दिया गया, और नेशनल इंटरेस्ट में ये फैसले किए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई। इसका पौधा हमने लगाया था जून 2023 में, अब ये दरख्त तनावर होगा इंशाअल्लाह, इसका साया भी बड़ा घना होगा और फल भी इसका बड़ा मीठा होगा। मैं ख़ितामन मैं इस हवाले से जनाब वज़ीर आज़म साहब आपका और आपकी टीम का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इंटर्म पीरियड में, और आपकी जो हमारे जो सारे जो अपना ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने मेहनत की। मैं चीफ आर्मी स्टाफ आपका दिल की गहराइयों से और आप सब आपकी शानदार टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़ी डेडिकेशन के साथ हर मरहले पे सपोर्ट दी, तावन किया। इट इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन बट इट हैज़ हैपेंड, एंड आई थिंक वी विल कंटिन्यू escalating and promoting this wonderful partnership. और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अब हमें आगे ऑल इज़ नॉट हंकी डोरी, अब आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं, और उसका बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। माजी में ऐसा नहीं हुआ, 76 साल की तारीख है कि एलीट कैप्चर, एलीट कल्चर बना, एलीट इकॉनमी बनी, उनके लिए सब्सिडीज दी गई, उनको मराद दी गई, और जो गरीब आदमी एम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, बेरोज़गारी, तालीम, रोज़गार, उसका जो हशर हुआ हम सब के सामने है। तो अब ये फ़ैसले यकीनन कड़वे हैं, सख्त फ़ैसले हैं, लेकिन इसका बोझ उनके ऊपर पड़ना चाहिए जो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं और फिर आगे लेकर चल सकते हैं। गरीब आदमी को आगे वो महंगाई से पिसा हुआ है, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, वल्नरेबल सेगमेंट्स को। वो इंशाल्लाह नए जो वज़ीर ख़जाना आए, मैंने उनकी खिदमत में जो गुजारिश की है, और चौधरी इमदाद मुसाल साहब भी और पूरी जो इकनॉमिक टीम है, मैंने कहा कि बजट के ऊपर जब हमने बनाना है, आगे भी हमने जो IMF के साथ लॉन्ग टर्म जो डिस्कशन करनी है, इन आदाब को हमें सामने रखना होगा, क्योंकि और ये पॉसिबल है। जो भी मेजर्स मैंने अभी 15 मिनट मैंने अर्ज़ की, जो चोरी जो है इट इज़ मैसिव, उसको अगर हम रिकवर कर लें अपना इवन बाय 50%, तो कितना मुल्क के अंदर एक पूरे पाकिस्तान में सुकून होगा। और ये जो इदारे इंटरनेशनल जो ये कहते हैं, आप बात कर देते हैं कि ये हम रिकवरियाँ करेंगे, आपने इनकी टैक्स लगाएं और टैक्स लगाएं, उनको भी ज़रा होश आ जाए, क्योंकि भाई वाकई अब पाकिस्तान के अंदर एक मीनिंगफुल काम हो रहा है, और एक पूरी तरह चारों सूबे और वफाक मिलकर इस अजीम काम को अपना अंजाम देने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ और अपनी तमाम एफर्ट्स हैं वो बुरूकार ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ख़ितामन आपका एक दफ़ा फिर सबका फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा करते हुए मैं गोश गुजार हूँ तमाम सूबों के वज़राए आला से कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मैं आपके पास ख़ुद भी हाज़िर हूँगा। आएँ मिलकर पाकिस्तान को बनाएँ, आएँ हम अपनी अना, अपनी जो भी हमारी सोच है उसको पाकिस्तान के हवाले से उसको इख्तिलाफ़ात को उनको ख़त्म कर दें, दफन कर दें, और पाकिस्तान को उसका मुकाम दिलवाने के लिए, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, उनकी रूहों को तस्कीन पहुँचाने के लिए, और इस मुल्क के तूर अर्ज़ में तरक्की और खुशहाली की जो इनकलाब लाने के लिए आएँ मिलकर हम काम करें। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह मिलकर हम चलेंगे, कदम के साथ कदम उठाएंगे, तो ये इंशाअल्लाह
ये कश्ती मंदार से निकलकर ज़रूर किनारे अल्लाह ताला लगाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।